चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक खाली स्थान दिख रहा है। इस खाली स्थान पर हमें ऐसी संख्या लिखनी है ताकि ये जो संख्या है वो किससे विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो। यहाँ पर बी वाले में भी आपको एक खाली स्थान दिख रहा है। इस खाली स्थान में हमें कोई संख्या भरनी है ताकि क्या हो जाए, ये जो संख्या है वो संख्या किससे विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए हमें क्या दिया गया है। देखिए 92 और यहाँ पर हमारे पास खाली स्थान है, हम यहाँ पर x लिख ले रहे हैं। ठीक है, x लिख ले रहे हैं और यहाँ पर हमने 3 लिया, 8 लिया, 9 लिखा। तो स्टूडेंट एक रूल आप लोग समझ लीजिए, अगर कोई संख्या है वो 11 से कब विभाज्य होती है। देखिए हम समझ ले रहे हैं हमारे पास कोई संख्या इस तरीके से है। ठीक है, कोई संख्या इस तरीके से है तो हम क्या करते हैं, देखिए ऐसे विषम, देखिए जो विषम स्थान वाले अंक हैं उन विषम स्थान वाले अंकों को पकड़ेंगे। तो ऐसे हमने पकड़ा विषम स्थान वाले अंकों को। देखिए यहां पर ऐसे आप लिख लीजिए, यहां से चलेंगे। देखिए अगर ये आप यहां से चलेंगे तो इसका स्थान विषम है। देखिए 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 5 है। तो यहां से चलेंगे, ए है 2, उसके बाद 4 और उसके बाद 6। तो ए विषम स्थान वाला अंक हो गया और ए हमारा क्या हो गया, सम स्थान वाला अंक। ठीक है, ए विषम स्थान वाला अंक हो गया, ए हमारा सम स्थान वाला अंक हो गया। इन अंकों को आप जोड़ लीजिए। चलिए विषम स्थान वाले अंकों को हम जोड़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। विषम स्थान वाले अंक, स्थान वाले अंकों का योग। ठीक स्टूडेंट, तो विषम स्थान वाले अंकों का योग कर लीजिए। क्या हो जाएगा, ए में आप सी को जोड़ेंगे तो ए प्लस सी और यहाँ पर देखिए क्या है, ई है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब जो सम स्थान वाले अंक हैं उनको जोड़ लेते हैं। सम स्थान वाले अंक हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, सम स्थान वाले अंकों का योग b प्लस डी प्लस एफ। देखिए b प्लस डी प्लस एफ, तो यहां पर लिखिए b प्लस में d और प्लस में f। अब क्या करेंगे, देखिए विषम स्थान वाले अंकों के योग में से सम स्थान वाले अंकों के योग को घटा देंगे। लिखिए विषम स्थान वाले अंकों का योग माइनस सम स्थान वाले अंकों का योग। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, विषम स्थान वाले अंकों का योग माइनस सम स्थान वाले अंकों का योग। इन दोनों के योग का जो अंतर है वो क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अगर 11 आ रहा है अथवा स्टूडेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर 11 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है तो जो ये संख्या है क्या होती है, 11 से विभाज्य होती है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए विषम स्थान वाले अंकों को लिखिए। देखिए 9 प्लस में x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 8। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए हो तो लिख लीजिए विषम स्थान वाले अंकों का योग। ऐसे हम डायरेक्ट चलिए लिख ही देते हैं, विषम स्थान वाले अंकों का योग वाले अंकों का योग। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, आप जोड़िए। चलिए हम इसको हटा देते हैं। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग इसको ऐड कर लीजिए। यहां पर लिखिए क्या है, 9 प्लस एक्स प्लस 8 लिख दीजिए। 9 प्लस एक्स प्लस 8, तो 9 में 8 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 17 प्लस में एक्स। ठीक स्टूडेंट, चलिए आगे देखिए। अब यहां पर ये जो सम स्थान वाले अंक हैं, देखिए जो 2 नंबर पर है, 4 नंबर पर है, 6 नंबर पर है, तो सम स्थान वाले अंकों का योग आप निकाल लीजिए।
सम स्थान वाले अंकों का योग क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए यहां पर 2 + 3 + 9 यही लिखना है, तो लिखिए 2 + 3 + 9 जोड़ लीजिए। 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 14। ठीक स्टूडेंट, अब आगे आप लोग ध्यान से देखिए। अब विषम स्थान वाले अंकों का योग माइनस सम स्थान वाले अंकों का योग लिखिए। दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 11। विषम स्थान वाले अंकों का योग माइनस सम स्थान वाले अंकों का योग। सम स्थान वाले अंकों का योग, इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए स्टूडेंट? 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो यहां पर हम 11 ले रहे हैं। ठीक है, क्यों ले रहे हैं इसको हमने पहले समझा दिया। तो विषम स्थान वाले अंकों का योग क्या है? देखिए 17 + x है, तो यहां पर आप 17 + x लिख लीजिए। माइनस देखिए क्या है? 14, तो यहां पर आप 14 लिख लीजिए। और यहां पर क्या है? देखिए 11 है। तो स्टूडेंट अब आप ध्यान से देखिए, 17 में से 14 घटाइए। 17 में से आप 14 घटाओगे कितना आ जाएगा? 17 में से 14 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, +3 इज इक्वल टू यहां पर क्या आ गया? 11। और x बराबर क्या आ गया? इस 3 को आप इस तरफ भेजिए, तो 11 - 3 कर देंगे। और आप 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो यहां से आप देख सकते हैं x का मान क्या आ गया है? 8 आ गया। x हमारा क्या है? देखिए यहां पर ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान में भरी जाने वाली संख्या, तो यहां पर x के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? 8 लिखिए। लिखिए जो हमारी संख्या हो क्या हो जाएगी? यहां पर लिखिए अतः भरा जाने वाला अंक x बराबर क्या आ गया? 8। तो स्टूडेंट संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या हो जाएगी? संख्या भी आप लिख लीजिए। देखिए 9 है, 2 है, यहां पर आप क्या लिखोगे? 8 और इसके बाद 3, 8, 9, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यहां पर संख्या 8 भरी जानी है, हमें भरी जाने वाली संख्या बतानी थी, तो हमने बता दिया। चलिए अब हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस बी नंबर पर ध्यान दीजिए। चलिए अब हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी इतना फिर से लिखना पड़ेगा, तो हम लोग उतना ही मिटा रहे हैं स्टूडेंट जितना हमें जरूरत है इरेज करने की। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से देखिए। बी नंबर में देखिए हमें क्या दिया गया है। यहां पर देखिए हमें दिया गया संख्या में 8 और उसके बाद खाली स्थान है, और जो खाली स्थान है उसके स्थान पे हमने क्या लिख लिया है? x। और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है। तो क्या करेंगे? विषम स्थान वाले अंकों का योग करेंगे। तो लिख लीजिए विषम स्थान पर कितने अंक हैं? देखिए 8 + 9 + 8, तो लिखिए यहाँ पर 8 + 9 और प्लस हो जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट, जोड़ लीजिए। 8 9 17 में 8 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 25। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, अब सम स्थान वाले अंकों का देखिए, सम पर क्या है? x है और यहाँ पर देखिए 4 है। तो x में 4 जोड़ोगे फिर 4, तो लिखिए x + 4 प्लस क्या हो जाएगा? 4। 4 में 4 जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 8। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x + 8। अब
जो विषम स्थान वाले अंकों का योग है, जो सम स्थान वाले अंकों का योग है, इनका योग का जो अंतर है, ठीक है, वो हमारे पास 11 आना चाहिए, तो घटा दीजिए। विषम स्थान वाले अंकों का योग क्या है, देखिए 25, तो यहां पर आप 25 लिख दीजिए, माइनस यहां पर देखिए क्या है, x प्लस में 8 है, ठीक है, x प्लस में 8 है, और स्टूडेंट यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 11। अब यहां पर ध्यान से देखिए, देखिए 25 लिखेंगे इसको, माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस क्या है देखिए 8 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप घटा रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा आप क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए, 25 में से 8 घटाइए, देखिए कितना आ जाएगा, 25 में से 8 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 17 आएगा ना भाई, 25 में से 8 घटाओगे 17 आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 11। ठीक, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, इस 11 को हम इस तरफ लेकर के आएंगे, चलिए एक स्टेप यहां पर और कर देते हैं, 17, इस 11 को हम इस तरफ लेकर के आए, क्या हो गया 17 माइनस 11, और यहां पर ये माइनस एक्स है, इस माइनस एक्स को इस तरफ भेज देंगे, हो जाएगा प्लस एक्स। 17 में से आप 11 घटाइए, कितना आ जाएगा 6। ठीक स्टूडेंट, तो यहां से हमारे पास x बराबर क्या आ गया, 6, लिख दीजिए x बराबर 6। तो हमारे पास x बराबर 6 आ गया है। अब भरी जाने वाली संख्या क्या आ गई स्टूडेंट, 6 आ गया, ठीक है, लिख दीजिए, अतः भरा जाने वाला अंक 6 है। भरा जाने वाला अंक क्या है स्टूडेंट, 6 है, और हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी, लिख दीजिए संख्या क्या हो जाएगी, लिखिए यहां पर क्या दिया गया, 8, और यहां पर खाली स्थान है, यहां पर 6 आएगा, और उसके बाद 9 8 9 4 9 4, और उसके बाद क्या है 8 4। तो स्टूडेंट ये हमारी संख्या हो गई। जब हम इसमें x के स्थान पे, यहाँ पर जो खाली स्थान है वहां पर 6 भर देंगे, तो हमारी जो संख्या है 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न था, हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।